हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे साथी अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, शानदार तरीके से सारे के सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सर, जैसे कि आप लोगों ने देखा 144 सालों के बाद महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, उसी तरह रेलवे ने भी बच्चे एक जो है वो बम्पर वैकेंसी आपके लिए लेके आया है। अगर मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी जो है आउट हो चुकी थी, लेकिन उसका जो है वो आज जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। अगर मैं बात करूं सर, इसमें जो टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है आप लोगों की, वो रहने वाली है 32,448 पद। और ये जो बच्चे वैकेंसी है आपकी मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। अगर मैं बात करूं सर, इस वैकेंसी में अगर आपको एज लिमिट की अगर बात की जाए, तो अगर जनरल कैटेगरी में आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चे, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 18 साल से लेके बच्चे 18 साल से लेके 36 साल तक जितने भी बच्चे कैंडिडेट हैं हमारे मेल और फीमेल, वो इस वैकेंसी को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो सर 10th पास जो है वो आप लोगों की क्या रखी गई है, इस जो फॉर्म को अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी रखी गई है। इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सर इस फॉर्म को जो है वो आप लोग अप्लाई कब से कर सकते हो, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सर, अप्लाई करने की जो डेट है वो आप लोगों की कब से स्टार्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 23 जनवरी 2025 से। तो ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक एक चीज को जो है वो हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या फीस रहने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, एक एक पॉइंट को जो है वो हम कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे, हमने जो है वो इम्पोर्टेंट बात और भी देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हम सभी को पता है सर, सैलरी क्या मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं बच्चे, 8th पे कमीशन जो आपका आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रेलवे की जो सैलरी होगी, वो मान के चलिए आप लोगों को 40 से 50 हज़ार तक जो है वो देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी सर? 40 से 50 हज़ार जो है वो आप लोगों को सैलरी देखने को मिलेगी। ग्रुप डी जो रेलवे की वैकेंसी आउट हुई है, इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है सर, इसका जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस अगर आप लोगों से, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए। रेलवे में जो एक सब्जेक्ट है जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम हो जाता है साइंस। अगर मैं बात करूं, साइंस जो है वो आप लोगों की 25 नंबर की देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए बच्चे, मैथ्स जो है वो इसमें 25 नंबर का देखने को मिलेगा। रीजनिंग की अगर बात की जाए, 30 नंबर की देखने को मिलेगी। यहीं पे बच्चे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है आपका करंट अफेयर और जीके जीएस। तो जीके और जीएस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल जो है मिला के करंट अफेयर और जीके जीएस दोनों मिला के आप लोगों को 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपके रेलवे एग्जाम में। इसी तरह से टोटल जो है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का जो है ये पेपर रहने वाला है। सर, पेपर को जो है वो टाइमिंग कितने मिनट की मिलने वाली है आप लोगों को? 90 मिनट जो है वो आप लोगों को जो है वो मिलेंगे आपके इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आप लोगों के? टोटल क्वेश्चन अगर पूछे तो बच्चे आप लोगों के 100 क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप डी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वाली बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। सर, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो आता है हमारा, जिनका बच्चों सीबीटी क्लियर हो जाएगा, वो जाएंगे। अगर मैं बात करूं मेल, तो मेल कैंडिडेट की आप लोगों की जो रनिंग रखी गई है, वो करनी है आप लोगों ने 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर कितने मिनट में करनी है? 4 मिनट और 15 सेकंड से पहले आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगी। यहीं पे अगर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की कितनी है बच्चे? 1 किलोमीटर जो रनिंग है, वो आपको कवर करनी होगी 5 मिनट और 40 सेकंड से पहले। जितने भी बच्चे हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सब जो है वो आसानी से कर पाएंगे। लेकिन सर, इसमें जो एक नई चीज ऐड हुई है, जैसे हिमाचल पुलिस में क्या होता है, आप लोगों का जंप लगता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप। लेकिन इसमें जो है बच्चे हाई जंप और लॉन्ग जंप नहीं है। इसमें आपको क्या दिया गया है बच्चे? वेट उठाना है, आप लोगों को भार उठाना है। क्या उठाना पड़ेगा? भार उठाना पड़ेगा। और भार उठा के आपको 100 मीटर की रनिंग करना पड़ेगी। अगर आपसे बात की जाए बच्चे लड़कों के लिए, तो लड़कों ने क्या करना है बच्चे? 35 किलो का वजन उठाना है। ठीक है। कितने वजन उठाना पड़ेगा लड़कों को? 35 केजी का वजन उठाना पड़ेगा, और लड़कियों को 20 केजी। ठीक है, 20 केजी। और कितनी रनिंग करनी होगी? 100 मीटर की। और लड़कियों को भी बच्चे 20 किलो उठा के कितनी रनिंग करना पड़ेगी? 100 मीटर की रनिंग करना पड़ेगी। टाइमिंग की अगर बात की जाए बच्चे, लड़कों की जो टाइमिंग रखी गई है वो रहने वाली है इसमें 2 मिनट। ठीक है। 2 मिनट में जो है वो लड़कों को ये जो है वो करना पड़ेगा 100 मीटर। 100 मीटर थोड़ा सा ही होता है बच्चे, तो ये 2 मिनट में आप लोगों को करना पड़ेगा। ये वाली बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जो नई चीज़ ऐड हुई है आपके ग्रुप डी में। तो आपने 35 किलो का वजन उठा के 100 मीटर की रनिंग करनी है, और वो जो है वो आप लोगों को
2 मिनट से पहले कवर करना पड़ेगी। यहीं पे अगर बात की जाए लड़कियों की, 20 किलो का वजन उठा के 100 मीटर की रनिंग करनी है और टाइमिंग जो है वो दी गई है आप लोगों को कितनी, कितने मिनट में कर सकते हो आप लोग बताएंगे बच्चे। ठीक है, तो ये जो है वो आसानी से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है इसका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सर फीस जो है वो कितनी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं बच्चे जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं फीस जो है वो आप लोगों की 500 रुपये देना पड़ेगी आपको, जो आपको फॉर्म फीस है। लेकिन जो अब बच्चे एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे उनको जो है वो बाद में क्या होगा बच्चे, 400 रुपीज़ जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अदर कैटेगरी SC ST OBC, तो उनकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 250। और 250 जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट बच्चे एग्ज़ाम के हॉल में जाएंगे तो उसके बाद उनको जो है 250 के 250 जो है वो रिटर्न जो है वो वापस मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है बच्चे आप लोगों की ये ग्रुप डी की। तो ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी। सारे के सारे बच्चे जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 23 जनवरी से जो है वो इसकी अप्लाई डेट जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।